students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your assistant teacher and this is your SST Geography book, Our Environment Part 2, textbook in Geography for class 7. Friends, today we are going to read the remaining part of our chapter number 4, Our Changing Earth. In previous video, we studied some points of earthquake and volcanoes. Now today we are going to read the major landforms. So let's start. Major landforms. The landscape is being continuously worn away by two processes: weathering and erosion. Weathering is the breaking up the rocks on the earth's surface. Erosion is the wearing away of the landscape by the different agents like a water. अब जो वेथरिंग है वो क्या होता है, वो रॉक्स को मतलब अर्थ के सरफेस में जो रॉक्स होती हैं उनको ब्रेकिंग अप करके मतलब तोड़ करके निकलता है। और इरोजन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एक लैंडस्केप टाइप का जो वाटर में मतलब मिल जाती हैं। विंड एंड आइस, जो कि वाटर, हवा और आइस में मिलकर एक मृदा तैयार होती है, मृदा होती है। ओके, द इरोड मटेरियल इज कैरिड अवे द ट्रांसपोर्ट बाय वाटर, विंड एट्सेट्रा। और जो इरोड मटेरियल है वो कैसे मतलब वाटर और विंड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और वहाँ पर इकट्ठा होता रहता है। दिस प्रोसेस इज इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट्स डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यही प्रोसेस इरोजन और डिपोजिशन का जो है वो क्या करता है, लैंडफॉर्म के सरफेस पर अर्थ मतलब अर्थ को अलग अलग भागों में लैंडफॉर्म्स में क्या करता है, डिवाइड्स कर देता है। वर्क फॉर रिवर। अब वर्क ऑफ रिवर, अब रिवर का क्या काम होता है, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। अब जो बहता हुआ पानी है वो अपने साथ साथ क्या लेकर आता है, मिट्टियाँ लेकर आता है, लैंडस्केप है ना। वैन द रिवर टम्बल्स द स्टेप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन स्टेप वेल साइड फ्रॉम द वाटरफॉल। और क्या होता है, जो रिवर होती है वो अगर ऊंचाई से नीचे की तरफ बहती है, पत्थरों को काट कर, रॉक्स को काट कर या स्टीप वैलीज को काट कर, तो वो किस में बदल जाती है, वाटरफॉल्स में, झरनों में बदल जाती है। जैसा कि 3.4 फिगर में दिखाया है। ये देखिए, ये साइड की दोनों हार्ड रॉक्स हैं और पानी उसको काटते हुए वाटरफॉल के रूप में नीचे की तरफ आ रहा है। As the river enters the plain, twist, turn, forming large bends and known as a meanders. अब जो रिवर होती है वो अगर प्लेन में बहती है तो वहाँ पर टर्न होती है, ट्विस्ट होती है और मतलब उसको क्या कहा जाता है, मेंडर्स कहा जाता है। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन along the side of the meanders, in the end of the meander loop come closer and closer. In the due to course of time, the meander loops cut off from the river and the forms cut off lakes, also called oxbow lake. At the time the river overflow its bank, this leads to flooding of the neighboring areas. अब क्या होता है, इस तरह से कटाव बना बनाकर जो क्या है नदियाँ बहती हैं, फिर क्या होता है जब ओवरफ्लो मतलब जब बाढ़ आता है या पानी जो रिवर का पानी है वो ओवरफ्लो होने लगता है तो उसके कारण क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है और उसके आसपास का एरिया जो है वो डूब जाता है। एज it floods, it deposits layers of fine soil and other materials called sediments along its bank. और बाढ़ के साथ साथ जो भी नदियाँ जो भी डिपॉजिट्स लेकर आती हैं, सॉइल की लेयर्स जो लेकर आती हैं वो कैसी होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, मतलब बहुत फाइन सॉइल होती है, बहुत अच्छी सॉइल होती है, वो बहुत अच्छी सॉइल होती है और उसको सेडिमेंट्स कहा जाता है, जो कि रिवर बैंक पर बहकर आती हैं। This leads to transformation of the flat fertile food plain. ये बहुत ही उपजाऊ होती हैं फूड प्लेन एरियाज के लिए। The raised banks are called levees. As the river approaches the sea, its spread of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries. The river becomes so slow and begins to deposit its load, its distributary from its own mouth. The collection of sediments from all the mouths from a delta. अब क्या होता है, ये जो नदियाँ होती हैं अलग अलग तरीके से बहते हुए समुद्र के किनारे पर, समुद्र में जाकर मिलती हैं
और समुद्र के किनारे जब वो मिलती हैं तो वो अलग अलग भागों में विभाजित होकर आई हुई रहती है, अलग अलग जगह की नदियाँ, और फिर वो सब मिलकर क्या बनाती हैं, एक डेल्टा बनाती हैं। ये देखिए जैसे कि ये है मेन रिवर और ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये देखिए ये सब सहायक नदियाँ हैं, वो एक जगह जाकर सब मिल गई तो ये क्या बनाया इन्होंने, डेल्टा बनाया। वर्क ऑफ सी वेव्स। अब सी वेव्स का जो काम होता है वो क्या होता है, द इरोजन ऑफ डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स अ राइज कोस्टल लैंडफॉर्म। अब जो सी वेव्स होती हैं वो कहाँ पर हमें दिखने मिलती है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स में। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक। सी वेव्स जो होती है वो कंटिन्यूसली क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं किस पर, रॉक्स पर, चट्टानों पर। क्रैक्स डेवलप, और उनमें क्रैक्स हो जाते हैं। ओवर टाइम दे बिकम अ लार्जर एंड वाइडर, और कभी कभी वो क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी और चौड़ी हो जाती है। दस हॉलो लाइक केव आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, और कभी कभी वो वेव्स के कारण वो क्या हो जाती हैं, हॉलो हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं और एक गुफा की जैसी प्रतीत होती है। 10 हॉलो लाइक केव आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक, जो कि रॉक के ऊपर बनी हुई रहती हैं। दे आर कॉल्ड सी केव्स, जिनको कि हम क्या कहते हैं, सी केव्स कहते हैं। एज दिस केटिव बिकम बिगर एंड बिगर, और ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, बड़ी और बहुत बड़ी होती जाती है। ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन्स, दस द फॉर्मिंग सी आर्च, और कुछ जो ऊपर की चट्टानें होती हैं वो एक आर्च की तरह हो जाती है, सी आर्च की तरह से, यू शेप में। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। दीज वॉल्स लाइक अ फीचर आर कॉल्ड स्टैक्स, और फिर क्या होता है, जब वो वेव्स से ये चट्टानें जब ऐसे आर्च बन गई, फिर धीरे धीरे टूट गई, तो वो बाद में क्या हो गई, एक खड़ी चट्टान के रूप में, स्टैक्स के रूप में हो गई। द स्टीप रॉक्स कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल अबव सी वाटर इज कॉल्ड अ सी क्लिफ। अब सी वाटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सी क्लिफ्स बोलते हैं। दीज सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर फॉर्मिंग द बीचेस, और ये सी वेव्स क्या करती हैं, अपने साथ साथ जितने भी सेडिमेंट्स हैं उनको सी श्योर या बीचेस तक लेकर जाती हैं। अब वर्क ऑफ आइस। अब आइस का क्या वर्क है, ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर्स जो हैं वो रिवर की आइस हैं। विच टू एरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू expose the solid rock below the glacier crave out to deep hollows here. As the ice melts, they get filled up with water and become a beautiful lake in the mountain. The material carried by the glaciers, such as a rock, big and small, sand and silt, get deposited. These deposits from glacier mountains. मतलब ग्लेशियर क्या होता है, एक बर्फ़ का पहाड़ होता है जो धीरे धीरे मोल्ट होकर लेक्स में, झरनों में, मतलब नदियों में, ये सब में धीरे धीरे बहता है, और वो अपने साथ साथ क्या करता है, वो भी अपने साथ रॉक्स वगैरह और सैंड सिल्ट्स ये सारी चीज़ें लेकर आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, फिर ग्लेशियर मोरेन्स बोलते हैं। नाउ वर्क ऑफ विंड। अब विंड का क्या काम है, हैव यू एवर विजिटेड डेजर्ट। क्या आपने कभी डेजर्ट गए हो, आपने देखा है। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ ड्यून्स, और वहाँ पर जाके आपने कभी सैंड ड्यून्स देखा है, मतलब इस तरह से सैंड ड्यून्स, ये इस टाइप से पहाड़ टाइप से। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द डेजर्ट इज़ विंड। अब जो मेन काम होता है डेजर्ट में, वो किसका मेन काम होता है, इरोजन और डिपोजिशन के लिए विंड का काम होता है। द डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक। डेजर्ट एरिया में आपने रॉक्स देखी होंगी जो कि मशरूम के शेप की होती है, तो उसे मशरूम रॉक्स कहते हैं। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन अपर part. Therefore, such rocks have a narrower base on wider top. When the wind blows, it lifts the transport and sand from one place to another. When it stops blowing, sand falls and gets deposited in low hills like a structure. These are called sand dunes. 3.9 figure. When the grains of sands are very fine and light, the wind can carry over very long distance. When such sand deposited in a large areas, it is called losses. Large deposit of losses is found in China. अब सैंड ड्यून्स कैसे बनती हैं, जब हवा चलती है तो एक तरफ की रेत उड़ के दूसरी तरफ चली जाती है, मतलब हवा से रेत उड़ के वो अलग अलग जगहों पर क्या करती है, रेत के टीले बनाने लगती है, ठीक है। वो उसको क्या बोलते हैं, हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। और उसी में वो अपने साथ साथ बहुत सारी चीज़ें
उस सैंड के अंदर मिली हुई होती है। और सबसे बड़ा लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉसेस का है वो चाइना में है। ये देखिए सैंड ड्यून्स ये हैं। सो आवर चैप्टर 3 इज़ फिनिश हियर। थैंक यू एंड टेक केयर।